मिली है और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारे बीच में देशराज राघव जी हैं, इस क्षेत्र के पार्षद, दीपक बोरा जी निगम पार्षद, दौलत पवार जी निगम पार्षद और कमेटी के सभी सदस्यों का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों और दोस्तों, मुझसे पहले अभी पूजा जी ने कहा कि उन्होंने शिक्षा के लिए काम किया। क्या उद्देश्य था उनके जीवन का, संत गाडगे जी के जीवन का? परोपकार, लोगों की सेवा, मानव की सेवा। और उनका जो जीवन आप पूरा पढ़ेंगे तो उसका एक ही सार निकल के आता है कि मानव की सेवा ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। शिक्षा के जरिए, स्वच्छता के जरिए, भेदभाव खत्म करके समाज को एक रास्ता दिखाने वाले ऐसे महान संत गाडगे जी को मैं सर झुका के नमन करता हूं। और आज जो समाज है इस वक्त, जिसको हम कहते हैं कि 21वीं सदी का समाज है, जिसको हम कहते हैं कि हम बहुत विकास के रास्ते पे आगे जा रहे हैं, इसके साथ साथ हमें सोचना चाहिए कि कमियां कहां हैं। आज जब हम कहते हैं कि हम बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन आजादी के 80 साल के बाद भी जब मैं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश के काकोरी में पासी समाज के एक बुजुर्ग को मंदिर के सीढ़ियों पर पेशाब चटवाई गई, जब मैं ये देखता हूं कि बुलंदशहर में सीआरपीएफ के एक जवान को उसकी शादी में घोड़ी पर नहीं बैठने दिया गया क्योंकि वो दलित समाज से था, जब ये मैं देखता हूं कि एटा इटावा मैनपुरी के इलाके में कथावाचक की चोटी काट दी जाती है क्योंकि वो किसी विशेष समाज से नहीं आता, तो मन को पीड़ा होती है। और तब ये लगता है कि संत गाडगे जी का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1876 के उनके पैदा होने के बाद उन्होंने जीवन में जो काम किया, आज भी उतना प्रासंगिक है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जीवन देखिए, किस बात के लिए लड़ाई लड़ी उन्होंने लड़ाई लड़ी तालाब में पानी पीने को लेके। सोच के भी कितना अजीब लगता है कि जिस तालाब में जानवर को पानी पीने की इजाजत थी, उस तालाब में दलित समाज के शोषित, वंचित, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को पानी पीने की इजाजत नहीं थी। ये हमारी छुआछूत की व्यवस्था थी। उस समय कितनी कठिनाइयों में उन्होंने लड़ाई लड़ी। महाड़ का जो उनका आंदोलन है उसको आप पढ़ेंगे तो उन्होंने अधिकार दिलाया कि यहां पे सब लोग पानी पी सकते हैं, और उसको लेके विरोध हुआ, लोगों के घर जलाए गए, ऐसी व्यवस्थाएं थीं। तो हजारों साल की भेदभाव की जब तक व्यवस्था रहेगी, आप कहीं भी दुनिया में अपने आप को खुद से डंका पीटते रहिए। मैं ऐसा मानता हूं, जब तक भेदभाव है तब तक भारत का उत्थान नहीं हो सकता। भेदभाव समाज के अंदर, छुआछूत, ये सबसे बड़ा अभिशाप है जिसको खत्म करना पड़ेगा। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा और अभी भी चल रहा है, यूजीसी को लेके हंगामा, लड़ाई झगड़े, पूरे देश में वातावरण खराब किया। सरकार की नीयत नहीं है कि वो शोषित वंचित समाज के लोगों को न्याय दें, वरना तो एक ही फार्मूला है। मैंने संसद के अंदर कहा था, अगर तुम्हारी नीयत साफ होती तो हर विश्वविद्यालय में 2 तरह की कमेटी बनाते। एक कमेटी बनाते जाति आधारित भेदभाव को देखने के लिए, दूसरी कमेटी बनाते सभी तरह के भेदभाव को देखने के लिए। कोई झगड़ा और लड़ाई नहीं होता, लेकिन तुमने जानबूझ के झगड़ा कराया। समाज में नफरत फैलाना है, झगड़ा फैलाना, क्या इससे हमारा विकास होगा? छुआछूत करके हमारा विकास होगा? ये कौन तय करता है? मैं जिसके घर में पैदा हो गया, क्षत्रिय के घर में पैदा हो गया, क्षत्रिय हो गया, ब्राह्मण के घर में कोई पैदा हो गया, ब्राह्मण हो गया कोई किसी के घर में, ये हमारी समाज की बनाई हुई व्यवस्था है। ईश्वर ने नहीं बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। उसकी निगाह में अगर भेदभाव होता तो हवाओं से कहता सिर्फ चंद जातियों को हवा जाना, वो धूप से कहता, रोशनी से कहता, सूर्य से कहता सिर्फ चंद लोगों को प्रकाश देना, वो पानी से कहता सिर्फ तुम्हारा रास्ता सिर्फ समाज की चंद जातियों को जाएगा, तुम सिर्फ चंद लोगों के लिए पानी तुम बने हो। ये तो नहीं किया ना, ईश्वर ने ये तो नहीं किया ना।
हवा बनाई तो सबके लिए, सूर्य बनाया तो सबके लिए, चांद बनाया तो सबके लिए, प्रकृति बनाई तो सबके लिए। ये भेदभाव की व्यवस्था हमारी बनाई हुई व्यवस्था है, इसलिए इस व्यवस्था को खत्म भी हम लोग मिलकर करेंगे, तभी समाज का उत्थान हो सकता है।